नमस्कार दोस्तों, मैं माधव नौटियाल आज हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो के साथ। तो चलिए इस लेक्चर वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। इससे एक फार्मूला निकलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए दोस्तों, जो यह डेरिवेशन है, अगर आप यूके बोर्ड से बिलोंग करते हो या किसी अदर बोर्ड से बिलोंग करते हो तो यह क्वेश्चन या यह डेरिवेशन 4 नंबर का आपको पक्का ही बोर्ड में दिखेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और अपने इस डेरिवेशन को क्लियर कीजिए। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो इसको वैद्युत द्विध्रुव को P से डिनोट करते हैं और यह होता है 2P = 2QL। यानी अगर हम कोई एक प्लस आवेश लेते हैं और एक माइनस आवेश लेते हैं और इनके बीच की दूरी लेते हैं तथा P = और इस अगर इन दोनों में से एक आवेश लेते हैं और इनके जो बीच की दूरी से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें द्विध्रुव मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर दर्शाया गया है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी 2L है और यह इनका मध्य बिंदु यानी कि आप उदासीन बिंदु भी कह सकते हैं। यहाँ की दूरी L, यहाँ की दूरी L और यहाँ से यहाँ की दूरी R है। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्लस क्यू चार्ज भी इसी बिंदु पर लिया गया है, क्योंकि अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करते हो तो आपको एकांक धन आवेश लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो एकांक धन आवेश होता है वह एक निरीक्षण आवेश भी उसे कहा जाता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु बी पर यानी कि E-Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन। तो सबसे पहले आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/r²। यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो E-Q है वहाँ पर क्या है 1/4πε0 आवेश क्या है, Q है, उनके मध्य दूरी क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो जो यह दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ की दूरी R है तथा यहाँ से यहाँ की दूरी R है और इसकी दूरी L है। तो जो हमें यहाँ से यहाँ की दूरी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी अगर हम L में से R को घटा देते हैं यानी कि L - R, तो हमें यहाँ की दूरी प्राप्त हो जाती है। तो L - R का होल स्क्वायर इसकी दिशा पे हमें दर्शानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसकी दिशा नहीं दर्शाते तो आपका जो नंबर है वह कट सकता है, क्योंकि यह एक क्या है, सदिश राशि, और सदिश राशि की हमें दिशा दर्शानी ही पड़ती है। तो इसकी दिशा कहाँ से होगी, B से C की ओर, ठीक है ना। ये दिशा होगी B से C की ओर। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। तो इसके बाद आते हैं हम बिंदु A पर, यानी कि बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन। तो बिंदु A पर क्या होगा, E+Q चार्ज है, तो यहाँ पर E+Q चार्ज लिखेंगे 1/4πε0। सिमिलरली जैसे ऊपर क्या वैसे करेंगे क्यों, यहाँ पर L+R आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ से यहाँ की दूरी L और यहाँ की दूरी है R। तो L+R का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा है माफ़ कीजिएगा, C से A की ओर, ठीक है ना। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम परिणामी निकालते हैं तो परिणामी क्या करना पड़ेगा, जो -Q है, -Q से +Q को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो यह आवेश है और ये आवेश है, ये आवेश क्या कर रहा है, अपने आप को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, और जो ये -Q है वो इधर की ओर आकर्षित करेगा। तो जो परिणामी होगा उसको घटाने पर हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर हम -Q में से +Q को घटा देते तो हमें जो परिणामी हो निकल पाता है। तो हमें परिणामी यहाँ पर ये होगा E = E-Q - E+Q। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि हम E+Q में से E-Q को क्यों नहीं घटा रहे हैं। तो इसका एक रीज़न है कि जो हमें यहाँ पर जो बड़ा होता है उसमें हमेशा छोटे को घटाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि L - R, तो आपको पता है अगर L - R यानी कि जो दूरी घट रही है, अगर दूरी घटेगी तो क्या होगा, जो बल होगा वह अधिक लगेगा, और L+R यानी कि
L प्लस आर यानी कि दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, जो हमारी जो बल होगा वो कम लगेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ भी यही कहता है। तो चलिए परिणामी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू ई माइनस क्यू इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल माइनस आर का स्क्वायर, और माइनस हो जाता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और अंदर रह जाता है हमारा 1/L माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 1/L प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो कॉमन लेना आपको आना ही चाहिए, अगर आप कॉमन नहीं लेते हो तो ये डेरिवेशन आगे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे भी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एल प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल प्लस आर का होल स्क्वायर। माफ कीजिएगा एल माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ अपॉन में रह जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है हमारा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हो जाता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो आपको एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो होता है क्या, ये होता है 4ab। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लगा देंगे ये ए एल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा हो जाता है 4LR, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है और ये यहाँ पर L है और B यहाँ पर R है, तो यहाँ पर हो जाता है 4LR अपॉन ये नीचे का सेम रहने देंगे L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए अब इसीलिए मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है 4LR को हम क्या लिख सकते हैं 2LR इंटू 2LR, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे हम जो Q है उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4QLR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैंने इसको अगले पेज पे उतार दिया, यहाँ से उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा जो 4QLR को उसको हम क्या लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R, यही हमारा 4QLR हो जाता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए 2QL यहाँ पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा, यानी कि P और अंदर क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो P2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही हमारा जो एक्सियल पोजीशन है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आपका 4 नंबर का पक्का आएगा, या यूके बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो अगली निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकलन है उसकी वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।